सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, जनता दरबार में सुनी फरियादियों की समस्या, अधिकारियों को दिए फौरन समाधान के निर्देश। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरुआती रुझान में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी को बढ़त, एसपी प्रत्याशी विनय तिवारी पीछे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान, शफीकुर रहमान बर को बताया है तालिबानी, कहा लोग इस्लाम से नहीं आतंकवाद की दुकान चलाने वाले मुसलमान से परेशान हैं, अल्पसंख्यक हमेशा से देश को समर्पित। अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर ड्यूटी कर रहे दारोगा की बाइक पर चोरों ने हाथ साफ किया है, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। झांसी में छेड़छाड़ का विरोध करना दो महिलाओं को पड़ा है भारी, दबंगों ने जमकर मारपीट की है, ईंटों से भी हमला किया है, मामला बबीना थाना क्षेत्र का है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में बाग में अमरूद तोड़ रहे युवक की पीट कर हत्या, लाठी डंडों से बेरहमी से पीट कर हत्या, थाना गंगीरी के गांव का पास कर। पीलीभीत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 10,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ, तमंचा और कारतूस बरामद की गई है, न्यूरिया थाने में दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज राजस्थान के धौलपुर जाएंगे, 7 नवंबर को धौलपुर के सैनिक स्कूल में आयोजित समारोह में होंगे शामिल। झांसी के मऊ रानीपुर में इन दिनों दबंगों का कहर है, जहां घर के बाहर खड़े शख्स के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट कर दी है, भाई बहन को बचाने आई दबंग ने नहीं बख्शा है, उसकी भी जमकर पिटाई कर डाली। आगरा में 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे का लाइव फुटेज सामने आया है, एक टैंकर में रोडवेज की बस टकराई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा समाज में घायल हो गए थे। ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के लेट पहुंचने पर एक्शन, 15 पुलिसकर्मियों को गैर हाजिर किया गया है, डीसीपी ने कार्रवाई की है, सभी पुलिसकर्मियों का वेतन काटा। चित्रकूट में बेसिक शिक्षा अधिकारी लव प्रकाश यादव ने स्कूल टाइम में गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 2 शिक्षकों की बीएसए से निलंबित कर दिया गया है, साथ ही 55 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन भी काट दिया गया है, जिससे कि लापरवाह शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। महोबा में अजनर थाना क्षेत्र के कैथपुरा गांव में खेत की रखवाली कर रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, हत्याकांड से किसान संगठन में भारी आक्रोश है, फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीलीभीत की जहानाबाद थाना क्षेत्र में 1.5 साल पहले बने मकान का छज्जा अचानक गिर गया है, जिसके नीचे दबने से 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, महिला की मौत से मचा कोहराम। मैनपुरी के मामा की शादी में शामिल होने दिल्ली से गई बच्ची के साथ युवक ने की हैवानियत, मैरिज हॉल में शौचालय में बच्ची के साथ दरिंदगी की, नाराज लोगों ने आरोपी के पिता के ठेले में आग लगा दी, चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। आगरा में यूनिवर्सिटी की एजेंसी के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया कर्मचारी कॉपी के बार को डिस्क्लोज करता था। दरअसल आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने एजेंसी को परीक्षा कॉपी और मार्कशीट बनाने का ठेका दिया था। फतेहपुर में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत ही एनडीआरएफ की टीम ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल कर भूकंप आपदा समेत अन्य दैवीय आपदाओं से बचने के उपाय बताए हैं। क्षतिग्रस्त स्कूल के भवन से छात्र छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकालने का भी अभ्यास किया गया। फिरोजाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ है, एक महिला को सड़क पर गिराकर पीटते नजर आए हैं कुछ लोग, आरोपियों ने महिलाओं को लातों से भी मारा है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, मक्खनपुर थाना क्षेत्र का मामला। उन्नाव में मीट कारोबारियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स की छापेमारी, दही थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित एओवी स्लॉटर हाउस में छापा मारा है। एचएमए ग्रुप के एओवी स्लॉटर हाउस में 3 से 4 गाड़ियों से आई आईटी अधिकारियों की टीम कर रही है जांच। कासगंज में दबंग महिलाओं ने महिला को जमीन पर गिराकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा है, महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल, पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, सोरा कोतवाली क्षेत्र का मामला। मेरठ पुलिस ने लेडी थीफ गैंग का पर्दाफाश किया है, हाई प्रोफाइल शादियों में जाकर गहने और कैश चोरी करती थी, गैंग में शामिल 3 महिलाएं, कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला। प्रतापगढ़ में 8 साल बाद नौकरी ज्वाइन करने पहुंचा है यूपी पुलिस का सिपाही, 8 साल पहले महोबा से प्रतापगढ़ हुआ था ट्रांसफर, गायक बनने का सपना लेकर मुंबई चला गया था सिपाही प्रेम नारायण, सिपाही के गाने सुनकर पसीजा एसपी का दिल, जांच पड़ताल के बाद पुलिस लाइन में किया गया तैनात। अमेठी में जमीन विवाद के चलते लाठी डंडों से लैस एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर किया जानलेवा हमला, दबंगों के हमले से महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जगदीश थाना क्षेत्र के अलमापुर गांव का मामला, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
मथुरा में मिलावटखोर पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 3 पनीर प्लांट पर की गई है छापेमारी। 5000 लीटर खराब दूध और 200 किलो पनीर नष्ट कराया गया है। बॉयलर समेत दूसरी मशीनों को खाद्य टीम ने सील किया है। कोसी कला क्षेत्र में कार्रवाई से बचा हड़कंप। बिजनौर में ग्रामीणों ने की है साधु की जमकर पिटाई। साधु पर 3री क्लास की छात्रा का अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने साधु की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हल्दौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। सीतापुर में डीएम के निर्देश पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। ट्रांसपोर्ट से प्रधान डाकघर रोड पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया अतिक्रमण। बुलडोजर की कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध भी किया है। कौशाम्बी में नाबालिग बेटी से छेड़खानी का विरोध करना पिता को महंगा पड़ा है। आरोपी ने मारपीट के बाद कढ़ाई में खौलता तेल फेंका है। पीड़ित ने पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। एसपी से मिलकर की कार्रवाई की मांग। मेरठ में एक बार फिर से पकड़ी गई अवैध हथियार फैक्ट्री। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 पिस्टल, 10 तमंचे, मैगजीन, भारी मात्रा में अधबने तमंचे बरामद किए गए। हथियार बनाने की मशीन भी बरामद की गई है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का मामला। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर जिंदगी से खिलवाड़। चलती कार में युवकों ने किया स्टंट। 2 कारों में बैठे युवक एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टंट करते दिखे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गाजियाबाद में बच्चों ने फिजिकल टीचर को पीटा है। मोदी नगर के मॉडर्न पब्लिक स्कूल का मामला। पीड़ित टीचर ने पुलिस से लगाई है गुहार। पीड़ित टीचर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लखीमपुर खीरी में महिला को घर के साफ सफाई करना भारी पड़ा है और फूल उड़ने को लेकर हुआ है विवाद। पड़ोसियों ने महिला और उसकी बेटी के साथ गाली गलौज करके मारपीट भी की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीलीभीत में कूड़े के ढेर में मिला भूर जैसा मांस का टुकड़ा। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन की है। सिनगढ़ी थाना इलाके में गांधी स्टेडियम रोड का मामला है। अस्पताल के बायो मेडिकल वेस्ट प्रणाली पर भी उठ रहे सवाल। बुलंदशहर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश घायल हुआ है, दूसरा बदमाश मौके से फरार हुआ है। थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। लूटी गई नकदी, चोरी की बाइक, अवैध तमंचा बरामद किया गया है। आरोपी के 19 दर्ज मुकदमे हैं। आरोपी के खिलाफ 19 मुकदमे दर्ज हैं। पीलीभीत पंजाब नेशनल बैंक में रुपए जमा करने पहुंचे व्यक्ति के 50,000 रुपए चोरी हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। बैंक का मेन सीसीटीवी कैमरा नहीं कर रहा था काम। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। चंदौली पुलिस ने नेशनल हाईवे 2 पर आरती मिल के पास से करीब 801 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की है। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। अमेठी में देर रात शादी समारोह के दौरान दबंगों ने महिलाओं से छेड़खानी की है। विरोध करने पर अवैध हथियारों से मारी है गोली। दबंगों के लाठी डंडों से हमले और गोली चलाने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खैरतपुर गांव का मामला। सोनभद्र में पति पत्नी का आपसी विवाद बना है चर्चा का विषय। गुस्साए पति ने सोन नदी पुल से लगाई छलांग। पुल पर लटकने से बची है पति की जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बचाया है। चौपन थाना क्षेत्र के सोन नदी पुल की घटना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना में तैनात उन्नाव के लांस हवलदार आशीष दीक्षित की हार्ट अटैक से मौत हुई है। देर रात घर लाया गया जवान का पार्थिव शरीर। सेना की यूनिट ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी है। गंगा तट पर जवान के भाई ने मुखाग्नि दी। ललितपुर शहर में पूरी तरह से फेल हुई है ट्रैफिक व्यवस्था। कई सड़कों पर रोजाना लग रहा है जाम। त्योहारों के मौके पर खासतौर पर सड़कों पर हो जाती है ज्यादा भीड़। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ में डेंगू का कहर जारी है और अभी तक प्रतापगढ़ में 243 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि डेंगू के 15 नए मरीज मिलने से मचा हड़कंप। फतेहपुर में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर जिला अस्पताल में मच्छरदानी के साथ ही 12 बेड का डेंगू वार्ड तैयार किया गया है। जिले में अब तक 25 मरीजों में हुई है डेंगू की पुष्टि। देवमई क्षेत्र में डेंगू से पीड़ित एक मरीज की कानपुर में मौत। वाराणसी में डेंगू के प्रकोप के चलते कीवी, ड्रैगन फ्रूट के साथ नारियल पानी की बेखासी डिमांड है। आम दिनों में 200 से लेकर 300 रुपए तक बिकने वाली कीवी फ्रूट 500 से 600 रुपए किलो तक बिक रही है। 400 रुपए किलो तक बिक रहा है ड्रैगन फ्रूट। चित्रकूट में लगातार डीएपी खाद की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके चलते किसानों को डीएपी खाद न मिलने की वजह से किसान खाद केंद्रों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि रबी की फसल की बुआई के लिए डीएपी खाद के लिए किसान खाद केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं।
बरेली मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क और मुख्तार अब्बास नकवी के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित और महफूज है। तो बड़ी खबर मिल रही है, लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू है और करीब 1 घंटे 30 मिनट हो चुके हैं। बीजेपी के अमन गिरी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। नवीन मंडी काउंटिंग सेंटर पर कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग जारी है। बीजेपी की ओर से अमन गिरी और समाजवादी पार्टी की ओर से विनय तिवारी के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो अमन गिरी ने बढ़त बनाई हुई है, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं। बीजेपी प्रत्याशी 7100 वोटों से आगे चल रहे हैं। एसपी के विनय तिवारी जो है वो पिछड़े हैं और 6 राउंड पूरा हो चुका है। हालांकि 32 राउंड में पूरी काउंटिंग होनी है। 14 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर लगातार काउंटिंग की जा रही है। हालांकि गोला गोकर्णनाथ सीट जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। कहा जाता है कि गन्ना बेल्ट ये एरिया है और साथ ही उद्योग की जगह भी इसे माना जाता है। तो एसपी के जो प्रत्याशी हैं विनय तिवारी जो है वो पीछे चल रहे हैं और 6 राउंड पूरा हो चुका है काउंटिंग का। और हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे सहयोगी संकेत भी हमारे साथ हैं। संकेत से पहले अपडेट ले। संकेत, अभी क्या अपडेट है? बीजेपी प्रत्याशी जो है वो 7100 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट है 7वें राउंड का और 8वें राउंड की काउंटिंग अब शुरू हो गई है। हमारे साथी हैं मनोज शर्मा, इन्होंने गोला गोकर्णनाथ चुनाव बहुत बारीकी से कवर किया है। मनोज, ये बताइए कि आप आ रहे हैं अंदर से, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से 7वें राउंड खत्म हो चुका है और 8वें राउंड गिनती चलेगी। 8100 वोटों से अमन गिरी बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लगातार 8 राउंड गिनती हो गई है। लगातार 8 राउंडों में बराबर हर राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 26 राउंड गिनती होनी है। अब 8 राउंड की हो चुकी है। 18 राउंड की और गिनती बकाया रह गई है। इसके बाद तय हो जाएगा कि जीत का सेहरा किसके बनता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी लगातार दावा कर रहे थे जीत का, कहीं ना कहीं जो रुझान आ रहे हैं उसको लग रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी को एज मिल रहा है और जीत मिल रही है, तो जीत की तरफ अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। जो कि अभी बाकी राउंड अभी बचे हुए हैं शेष, तो ऐसे में ये बड़ा अपडेट है कि 8000 वोटों से 8वें राउंड में आगे हैं। जी बिल्कुल, 8वें राउंड की गिनती चल रही है। जिस तरीके से 8100 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही, कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि 5 बार के विधायक रहे अरविंद गिरी के बेटे जिस तरीके से चुनाव प्रचार में लगे थे, स्टार प्रचारक बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक आए थे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी भी आए थे। एक कॉरिडोर का मुद्दा लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्ण में लगातार चर्चा में रहा है। योगी जी ने जो उस मुद्दे का ऐलान किया था, उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से हवा बनती नजर आ रही थी और वो जो अब मतगणनाओं में मत के जो रुझान आ रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि वो पसंद किया जा रहा है योगी जी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सबसे खास बात है कि इस नब्ज को पकड़ा था कि गोला औद्योगिक क्षेत्र तो है ही है, किसान बेल्ट है ही, लेकिन अध्यात्म की भी नगरी है। भोलेनाथ का ये दरबार है और दूर दराज से तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तमाम तरह की कथाएं बिल्कुल संकेत, और ये भी देखना होगा कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद किसे मिलता है, बीजेपी प्रत्याशी को मिलता है या फिर सपा प्रत्याशी को मिलता है। आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एसपी प्रवक्ता महेश आर्य भी हमारे साथ है। महेश जी, जरा आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि गोला गोकर्णनाथ सीट जो है वो काफी अहम है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 39 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं, लेकिन उसके बाद अभी ये खबर मिल रही है कि विनय तिवारी जो है वो अभी पीछे हैं। आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है, अभी शुरुआत है, शुरुआती रुझान है, इससे किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता है। और अभी अभी आपकी स्क्रीन पर 1500 वोटों पे दिखाई जा रहे थे, अभी दोबारा जो आप बोल रहे हैं ऑडियो से सुनने को आ रहा है 8000 वोटों, 7000 का तो इसी में फर्क है। मैं समझता हूं कि विनय तिवारी जी के पूरी घर घर जाकर के उन्होंने जनता के बीच में पैठ बनाई है और अभी भी किसी तरीके का कोई हमें आशंका नहीं है कि विनय तिवारी लूज करेंगे। वो पूरे प्रचंड बहुमत से आने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि चूंकि अभी वो एरिया आप ओपन हो रहा है जिस एरिया में स्वाभाविक भाजपा को स्वाभाविक वोट अमन पड़ता है, जो उस एरिया में शहरी क्षेत्र में, अर्बन क्षेत्र में। अभी ग्रामीण एरिया जब शुरू करेगा तो पता चलेगा कि फिर ये अपने आप ही पीछे होते जाएंगे, क्योंकि सारी जनता जो है उधर हमारी ज़्यादातर जो वोट बैंक भी मानना भी जाता है कि अर्बन एरिया में बीजेपी मौजूद रहती है, उस एरिया से वोट खोल रहे हैं और अभी इतने उससे निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता।
बिल्कुल महेश जी, क्योंकि अभी लगातार काउंटिंग जारी है और इंतजार करना होगा उस रिजल्ट के लिए कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। निरंजन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निरंजन जी जरा बताइएगा आप, क्योंकि गोला गोकर्णनाथ सीट जो कहा जा रहा है वो काफी अहम सीट मानी जा रही है और इस पे ये भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए चांदनी जी, मेरा ये मानना है कि ये जो सीट है ये अमन गिरी जी से पहले अरविंद गिरी जी जो इनके पिताजी हुआ करते थे, वो समाजवादी पार्टी की टिकट पे भी ये चुनाव जीतते थे और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे, यानी कि ये सीट यहाँ पे ये गिरी परिवार की बहुत जबरदस्त पकड़ रही है और जनता के बीच में इनका कनेक्ट है। तो निश्चित रूप से देखिए, चुनाव तो पहले ही परिणाम तो नजर आ ही रहा था और इसी का नतीजा ये है कि आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी इस चुनाव के ऊपर, यानी कि एक सीट का चुनाव था, उसके अंदर भी वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आए, ना वो आए, ना राम गोपाल यादव जी आए और समाजवादी पार्टी का कोई भी ऐसा कोई बड़ा चेहरा यहाँ पे चुनाव प्रचार से इसीलिए बचता रहा क्योंकि उनको पूर्व परिणाम जो है पूर्व में उनको आभास था। और निश्चित रूप से मुझे इसमें कोई टक्कर नहीं लग रही। ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक संस्कृति इस समय बन चुकी है, जिसके अंदर योगी जी ने भी वहां कैंप किया है और अपने तमाम स्टार प्रचारकों को वहां कैंप करवाया और इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी जोखिम मोल लेने से बचते हैं और हर जगह ये अपने आप को झोंक देते हैं। मैंने अब आपको पूर्व में बताया कि छोटा चुनाव, ना ये छोटा चुनाव देखते, ना एकल चुनाव देखते, ना ये निकाय चुनाव देखते, हर जगह इनका मतलब ये होता है कि परीक्षा केवल परीक्षा है। वो ऐसा नहीं है कि बड़ी परीक्षा है, छोटी परीक्षा है, ये हर परीक्षा को परीक्षा मान करके चुनाव प्रचार करते हैं और उसी का परिणाम होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष के अंदर लीड कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान संस्कृति है ये उसका परिचायक है। और योगी जी भी अब जो मोदी जी की स्टाइल के अंदर जिस तरीके से राजनीति को कर रहे हैं, 24 घंटे 365 दिन बिना कोई छुट्टी लिए और बिना किसी विश्राम के जिस तरीके से योगी जी लगते हैं, तो निश्चित रूप से परिणाम तो ऐच्छिक आना ही है चांदनी जी। निरंजन जी जरा ये भी समझाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये उपचुनाव हो रहा है गोला गोकर्णनाथ सीट पर, क्या अब इसका असर आने वाले निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? और हमेशा से ये भी रहा है कि बीजेपी जो होती है वो हमेशा एक चुनावी मूड में नजर आती है, चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा ही तैयारियों में रहती है। क्या ये तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दिखती क्या? देखिए ऐसा है चांदनी जी, इस चुनाव का अगर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आता है तो निकाय चुनाव पे इसका निश्चित रूप से थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर ऐच्छिक परिणाम आता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सीट को रिपीट कर जाती है, तो इसका निकाय चुनाव से कोई इतना कोई मेरे हिसाब से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, अभी जिस तरीके से इन्होंने पहले से ही निकाय चुनाव की इन्होंने अपनी एक तैयारी शुरू कर दी और धरातल स्तर के ऊपर चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, सभी के लिए एक योजना बना रहे हैं और अपनी एक जैसे रोड मैप बना करके अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है, अपने कैडर सिस्टम को ये पूरी तरह एक्टिव कर रहे हैं। तो निकाय चुनाव को भी इन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है और आप ये देखिएगा निकाय चुनाव को भी इसी तरीके से लड़ेंगे जैसे कोई लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की ही नहीं, आप किसी भी विपक्ष की देखिए, वो केवल चुनाव में कुछ दिन के लिए सक्रिय होता है, अन्यथा वो टीवी डिबेट्स के अंदर आपको दिखेगा, वो आपको ट्विटर पे दिखेगा, सोशल मीडिया पे दिखेगा, बाकी जनता के बीच में और किसी को किसी तैयारी में या किसी ऐसा नहीं कि पसीना बहाते हुए वो दिखेंगे। अभी राहुल गांधी जी जिस तरीके से थोड़ा सा कांग्रेस की बात करें तो ये भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा सा चर्चाओं में निश्चित रूप से आए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी बहुत वर्षों के बाद में सड़कों पे जिस तरीके से निकले। लेकिन आज की तारीख में विपक्ष जो है वो अपने पुराने डर्रे पे चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता की नब्ज को समझते हुए अपने आप को अपग्रेड कर लिया और इसी का परिणाम है कि आज भाजपा हर जगह लीड करती है। बिल्कुल निरंजन जी, आपके पास वापस लौटेंगे। महेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेश जी, क्योंकि सवाल ये अब आपसे ही है कि 39 स्टार प्रचारक उतारे गए समाजवादी पार्टी की तरफ से, डोर टू डोर कैंपेन भी किया गया, लेकिन अखिलेश यादव गोला गोकर्णनाथ नहीं पहुंचे, क्या वजह? देखिए मैडम, जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है तो आपको पता ही है कि उनके पिताजी का देवसान हो गया था और उसके चलते वो पूरा परिवार उसमें था। लेकिन जो स्टार प्रचारकों के अलावा
और भी तमाम जिम्मेदार साथियों को लगाया गया था। और वो मैं समझता हूँ क्योंकि हमारी एक स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा रहा कि हम लोगों ने बड़ी बड़ी मीटिंगें या रैलियां आयोजित ना करके घर घर डोर टू डोर जाने का प्रयास था। ये हमारी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था और निश्चित रूप से हम उनके बीच में पहुंचे मतदाताओं के। और जहां तक सवाल है, लखीमपुर में वही है अभी तक जस की तस समस्या है। जहां पर किसानों की हत्याएं हुई थी, आज भी किसान वो परेशान है, डीएपी के लिए परेशान है। अभी जो अतिवृष्टि जो वर्षा हुई है उसके चलते के उनके धान का बुरा हाल हो गया, धान की फसल न चौपट हो गई है। अभी तक इन्होंने उसकी सरकार ने न तो उसका असेसमेंट कराया है, ना कोई मुआवजे की घोषणा की। किसान बहुत बेहाल है। गन्ना किसान का जहां तक सवाल है तो इन्होंने इलेक्शन के दौरान वादा किया था कि आते ही मेरे ख्याल से 14 दिन के अंदर ही हम इसका सारा भुगतान कर देंगे। आपको पता है किसान आज भी इंतजार कर रहा है कि मेरे गन्ने का कब भुगतान हो रहा है। तो ये समस्याएं हैं और जनता ने मुंह बना लिया। अब रही बात बीजेपी की और उनके प्रवक्ताओं की, तो इन्होंने पहले से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जिससे कि जनता बहके और उन्होंने कहा हम तो जीतेंगे जीतेंगे और हर तरह के साम दाम दंड भेद चलाने की कोशिश किया है। लेकिन अभी भी मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने और हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के जनता के बीच गए, इन्होंने बात रखी है कि भाई अरविंद गिरी के बेटे हैं और उसके जो है बहुत अच्छा प्रभाव रहा। वो समाजवादी पार्टी के भी कभी सदस्य हुआ करते थे। इसलिए समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी से हमारे विनय तिवारी भी रहे हैं। उनका भी सभी समाज के जनमानस में अगड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सभी समाज के लोगों में उनकी पैठ है, अच्छी पैठ है। तो इसलिए उम्मीद पर हम लोग टिके हैं, कायम है कि निश्चित रूप से हम विनय तिवारी वहां से जीत के आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस बात का थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी तो रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन काउंटिंग जो है वो लगातार चल रही है। हरीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी, ये तो बीजेपी पर जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसानों का जो भुगतान है वो अभी तक नहीं किया गया, किसान अभी तक परेशान है, जो वादे किए गए उन वादों को नहीं निभाया जा रहा है। ये तो आरोप है बीजेपी पर। जिन लोगों ने आरोप लगाया, मैं ये कहूंगा कि वो सच के आईने में अपनी तस्वीर को देखें। समाजवादी पार्टी का 2012 से 17 तक का जो कार्यकाल था, उसमें उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को कुल 80,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जबकि योगी जी के कार्यकाल में 2017 से लेकर के और अब तक 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान गन्ना किसानों को हो चुका है। जस्ट डबल गन्ना किसानों को भुगतान हुआ है। और आदरणीय योगी जी ने अभी जब वो बोला गए थे तो उन्होंने ये बात कही थी जनता के साथ संवाद में कि गन्ना किसानों को गन्ने की खरीद के साथ साथ ही उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, ऐसा उन्होंने सभी को आदेश दिया है। हरीश जी, मेरा एक सवाल है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि जनता को भटकाने की कोशिश की जाती है, जनता को मुद्दे से हटाया जाता है ताकि जनता का ध्यान उस पर जाए ना, उन तमाम मुद्दों पर। समाजवादी पार्टी भले कह सकती हो, लेकिन आज डिजिटल इंडिया साकार है। अमेरिका में क्या घटना घटित हो रहा है वो भी गांव में बैठा आदमी अपने मोबाइल एंड्रॉयड फोन पे देख लेता है। तो आज ये किसी को आप अटका भटका नहीं सकते। हर आदमी एंड्रॉयड फोन पे है, ट्विटर पे, बिल्कुल हरीश जी, आपके पास आऊंगी, सभी मेहमानों के पास भी लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है उसका रुख कर लेते हैं। श्योपुर के कूनू नेशनल पार्क में 50 दिनों से छोटे बाड़ों में क्वारंटाइन 8 चीतों में से 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है, जबकि 6 चीतों को बारी बारी से छोड़ा जाएगा। चीता टास्क फोर्स के सदस्यों और वन्य जीव विशेषज्ञों ने दिन भर मंथन के बाद दोनों चीतों को छोड़ा है और 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़े जाने की खबर के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया और ट्वीट के जरिए खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि भारत में चीता प्रोजेक्ट के तहत ही 8 चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन नामीबिया से भारत लाए गए थे, जिन्हें खुद प्रधानमंत्री ने बाड़े में छोड़ा था। अब 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है, जो और बड़े एरिया में आसानी से घूम पाएंगे। खास बात तो ये है कि ये चीते 50 दिन बाद अब शिकार भी कर पाएंगे, क्योंकि पार्क में चीतों के शिकार के लिए चीतल, हिरन जैसे जानवर शिकार के लिए मौजूद हैं। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं